अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमीन पर 40 बरस की उम्र शरीफ में नबुव्वत का ऐलान किया, यानी अपने नबी होने का ऐलान किया। तो जब आका करीम ने नबी होने का ऐलान किया तो अभी तक जो लोग आपको सादिक जानते थे, अमीन जानते थे और दयानतदार और सबसे बड़ा सच्चा जानते थे और आपकी मिसालें बयान करते थे कि मोहम्मद जैसा कोई नहीं है, अब वही खानदानी लोग, रिश्तेदार और अहबाब और मक्का के लोग कहने लगे कि मोहम्मद तो हमारे बाप दादा के दीन को गलत बता रहे हैं और हमारे बुतों को गलत बता रहे हैं, लिहाजा हर तरफ से पुरजोर तरीके से उन्होंने मुखालफत की और तरह तरह से दुश्मनियां शुरू कर दी। उन्हीं दिनों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क शाम एक तिजारती सफर पर गए हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क शाम में ही एक गिरजा घर के करीब आप क़याम करते हैं, रात रुकते हैं, तो लिहाजा आप वहां पर एक रात को जब सोते हैं तो एक ख्वाब देखते हैं और ख्वाब ये देखते हैं कि आसमान से एक चांद उतरा, उस चांद ने पूरी बस्तियों को, मक्का और मदीने को और तमाम आसपास की बस्तियों को सबको रोशन कर दिया और हर तरफ उजाला फैला दिया और आखिर में वो चांद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के गोद में आ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक बेदार होते हैं और सुबह को गिरजा घर के एक राहिब के पास जाते हैं जो अपने मजहब का, आसमानी पहली किताबों का बहुत बड़ा आलिम दीन था। तकरीबन उस राहिब की 390 साल की उम्र हो चुकी थी। यकीनन इतनी उम्र में उसके इल्म के साथ उसे बहुत सारे तजर्बात भी हो गए थे। अब इस राहिब के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए गए, मतलब पूछने के लिए गए और कहा कि ए राहिब, मेरे ख्वाब का मतलब बताओ जो मैंने ख्वाब देखा है। कहा बताओ, क्या तुम मक्के से आए हो? हजरत अबू बकर कहते हैं हाँ, मैं मक्के से आया हूं। क्या तुम कुरैश खानदान से हो? बताया हाँ, मैं कुरैश खानदान से हूं। पूछा क्या तुम बनु तमीम से हो? बताया कि हाँ, मैं बनु तमीम से हूं। ये राहिब कहने लगा यकीनन तुम जिस शहर से आए हो, जिस खानदान से आए हो, उस खानदान में और उस शहर में नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाने वाले हैं,
मबऊस होने वाले हैं, और तुम मेरे इल्म के मुताबिक, आसमानी किताबों के मुताबिक, तुम उस नबी के पहले खलीफा और यारे गार और दोस्त और उनके वजीर बनोगे। लेकिन एक निशानी और देखना चाहता हूं। कहा बताओ क्या देखना चाहते हो। बताया कि वो एक निशानी ये है, बताया कि वो एक निशानी ये है, बताया कि वो एक निशानी ये है कि तुम्हारी नाव के पास अगर तिल है तो तुम यकीनन उसी नबी के पहले खलीफा और वजीर बनोगे, और नबी आखिरुज़्ज़मा का ज़ुहूर करीब है कि वो मक्के में और कुरैश खानदान में मबूस होने वाले हैं। इसराइल ने कहा अबू बकर मक्के जाकर उनका कलमा पढ़ने में देर ना लगाना, और जहां तक हो सके उनका साथ देना। और कहा अबू बकर मैं तो इतनी उम्र में 390 साल की उम्र हो चुकी है, मुल्क शाम से मक्के तक का सफर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हो सकता है मैं ना पहुंचूं जब तक उनका ज़ुहूर हो, लेकिन मैंने उनकी शान में कुछ नातें लिखी हैं, कुछ शेर लिखे हैं, कुछ कसीदे लिखे हैं, लो ले जाओ और उनको दे देना। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर वापस होते हैं, और जब मक्का आते हैं तो मक्का जैसे ही आप आए, अबू जहल और उसके कुछ साथ के गिरोह के लोग पहले ही लगे हाथों अबू बकर को ले लिया और कहा अबू बकर अभी जल्दी शहर में मत जाना। क्या क्या हुआ है, क्या बात है। कहा तुम्हें मालूम नहीं है कि मोहम्मद जो मेरा भतीजा है उसने अपने नबी होने का ऐलान कर दिया है। बताओ अबू बकर मैं कबीले का सरदार था। अबू जहल कह रहा है मैं कबीले का सरदार था, अगर नबूवत मिलती तो मुझे मिलती, नबी होता तो मैं होता। भला मेरे सामने और मेरे भतीजे को नबूवत कैसे मिल सकती है। वो तो हमारे बाप दादा के दीन को गलत बता रहे हैं, वो हमारे बुतों को गलत बता रहे हैं। अबू बकर हरगिज उनकी मत मानना, अबू बकर हरगिज उनकी ना मानना। अबू बकर ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। सबसे हां हां करते गए और सबको वापस करते चले गए। जब सब चले गए आखिर में अबू बकर अकेले रह गए, तो हजरत अबू बकर ने सारा सामान रखा, इसलिए कि आप एक बड़े तिजारतियों में से थे। हमारे बुजुर्गों ने तिजारत की है और हमारी कौम जो आगे एक जमाने में बढ़ी थी उसकी एक वजह यह थी कि हमारी कौम तिजारत करती थी, और जिस कौम ने भी तिजारत को अपना मशगला बनाया है, ईमानदारी के साथ तिजारत की है, अल्लाह ने उस कौम को आगे बढ़ाया है, तरक्की दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला बगैर किसी खौफ खतर के आका करीम के पास जाने का इरादा बनाते हैं। प्यारे आका की 40 साल की उम्र थी, तकरीबन 20 साल से दोस्ताना ताल्लुकात था, बड़ी आपस में अच्छी शनासाई पहचान थी, एक दूसरे को बड़ा अच्छे से पहचानते थे। हजरत अबू बकर ने सोचा किसी और से क्या पूछा जाए, सीधा मोहम्मद के पास जाया जाए। हजरत अबू बकर अपने घर से निकले और आका करीम के दरे रहमत पर पहुंचे, तो आका करीम से जाकर पूछा, ऐ मोहम्मद
क्या तुमने अपने आप को नबी होने का ऐलान किया है और खुदा के एक होने का ऐलान किया है? तो आका करीम ने फरमाया, हाँ, मैंने नबी होने का ऐलान किया है और एक अल्लाह के एक होने का ऐलान किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने आका करीम की बारगाह में इतनी बात कहकर और बगैर कुछ पूछे, बगैर कुछ मालूमात किए हुए आपने कहा, आका करीम दस्ते करम बढ़ाइए और अबू बकर को अपने दामने रहमत में लीजिए। अल्लाह के महबूब ने कलमा शहादत पढ़ाया। हजरत अबू बकर नौजवान लोगों में पहला कलमा पढ़ने वाले हुए। हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। अब हजरत अबू बकर ने जब कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए तो कुछ देर के बाद हजरत अबू बकर कहते हैं, ए मोहम्मद, मैंने ये सुना है और मैंने ये पढ़ा है लोगों से कि जो नबी होता है वो मौजज़ा दिखाता है, वो कुछ अजीबो गरीब काम करके दिखाता है, वो कुछ कमालात दिखाता है। आका करीम फरमाते हैं, ए अबू बकर, क्या अभी वो मौजज़ा न देख सके? क्या इससे बड़ा कोई और मौजज़ा होगा कि मुल्क शाम में जो ख्वाब देखा था, क्या इससे बढ़कर भी कोई और मौजज़ा देखोगे? और वो जो राहिब ने मेरे लिए कुछ नातें लिखी थी, लाओ वो तो मुझे दे दो। जब हजरत अबू बकर इतना सुनते हैं तो मेरे प्यारे अबू बकर की इंतहा न रही, अर्ज करने लगे, ए आका, ए मोहम्मद अरबी, ए अब्दुल्ला के प्यारे, ए आमना के दुलारे, ए अल्लाह के हबीब, ए मुस्तफा जाने रहमत, अब वो कोई और होगा जो आपसे मौजज़ा देखेगा, आपके नबी होने की दलील तलब करेगा। अब अबू बकर आपसे मौजज़ा नहीं देखेगा, आपके नबी होने की दलील तलब नहीं करेगा, बल्कि अब तो अबू बकर ने दामन पकड़ा है। आप दस्ते करम बढ़ाइए और अबू बकर को दाखिले इस्लाम कीजिए। अबू बकर ने आका का दामन पकड़ा है और दामने इस्लाम में दाखिल हुए हैं और दामने इस्लाम में आगे दाखिल होने के बाद अल्लाह को एक माना है, मोहम्मद अरबी को अल्लाह का रसूल माना है और इस बात का ऐलान कर दिया कि जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत होती है, उसके रसूल की मोहब्बत होती है, वो दलील तलब नहीं करते, बगैर दलील के अल्लाह को एक मानते हैं और उसके रसूल, उसके महबूब को रसूल मानते हैं। हजरत अबू बकर अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर हैं। बड़ी मोहब्बत चल रही है, बहुत इश्क रसूल आपके सीने में उजागर हो रहा। दिन ब दिन इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल की अंगड़ाई दिन ब दिन अंगड़ाई लेती है, मोहब्बत रसूल बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह अकबर। जब मुसलमानों की तादाद 38 हो गई तो अल्लाह के महबूब की बारगाह में हजरत अबू बकर इसरार करते हैं कि हुजूर, हम छुपे हुए कब तक रहेंगे, अपने दीन को कब तक छुपाएंगे? हुजूर, अब तादाद 38 हो गई है, हुजूर अब क्यों ना हरम काबा में जाया जाए, हरम काबा में जाया जाए। कसम खुदा की, हरम काबा का मंजर और काबे के तवाफ का मंजर और वहां की हवाएं फजाएं जिन आंखों ने देखी है, मैं उन आंखों को मुबारकबाद देता हूं। हम तसव्वुर कर सकते हैं, लेकिन हकीकत जिन आंखों ने देखी है वो जानते हैं कि अल्लाह की सारी रहमतें वहीं तो मौजूद हैं। अल्लाह के महबूब की बारगाह में हजरत अबू बकर इसरार करते हैं कि हुजूर, तादाद 38 हो गई है, अपने दीन को अब कब तक छुपाया जाएगा? अब हरम काबा में चलकर अपने दीन का ऐलान करते हैं और हुजूर दीन की तबलीग करते हैं, लोगों को दीन की दावत देते हैं। हजरत अबू बकर के इसरार करने पर, मशवरा देने पर अल्लाह के महबूब कहते हैं, चलो अच्छा, हरम काबा में चलते हैं।
और अपने दीन का ऐलान करते हैं, दीन की तबलीग करते हैं। आका करीम के मशवरे पर आका करीम हजरत अबू बकर के मशवरे पर हरम काबा में मुसलमानों को लेकर आते हैं। मुसलमानों की तादाद कुल 38 है। ये देखो मेरे प्यारे, तादाद बहुत ज्यादा होना जरूरी नहीं है, बल्कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरा, कि बहुत सी छोटी जमातें बड़ी जमातों पर गालिब आ जाती हैं। अगर ईमान मजबूत हो, अकीदा पक्का हो, तो मेरे प्यारे तादाद से कुछ नहीं होता है, ताकत से कुछ नहीं होता है, दौलत से कुछ नहीं होता है। बस दिल में ईमान होना चाहिए, दिल में ईमान होना चाहिए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए, हुजूर की सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। तादाद तो कुल 38 थी, लेकिन हरम काबा में आ गए हैं। और काबे के उस जमाने के अरब के कुफार मुशरिकीन कोई आम इंसान नहीं थे, बड़े जालिम और जाबिर थे। उनका जुल्म का ठिकाना ये था कि उनकी तलवारें जिस खानदान पर उठ जाती, जरा सी देर में खानदान को तबाह बर्बाद कर देते। जिस बस्ती में उनके घोड़े दौड़ जाते, जरा सी देर में उस बस्ती को तबाह बर्बाद कर देते। किसी की हिम्मत न थी कि मेरे प्यारे उनके खिलाफ कोई बोल सके, उनके माबूदों के खिलाफ, उनके बुतों के खिलाफ कोई बोल सके, मेरे प्यारे उनके दीन के खिलाफ कोई बोल सके। उनकी गुंडागर्दी और उनकी जुल्म जबर इतना था, मेरे प्यारे उनके हालात ये थे कि अपनी माँ के साथ जिना कर लेते थे और काबे का तवाफ नंगा होकर किया करते थे। और डाके और चोरी इतनी आम थी कि ठिकाना नहीं था, जिस जगह जाते डाका डाल लेते, चोरी कर लेते। भला बताइए, ऐसे जालिमों के सामने, ऐसे गुंडे और लफंगों के सामने एक उनके दीन को बुरा कहना, उनके बाप दादा के दीन को बुरा कहना, ये कोई आसान काम न था। लेकिन हजरत अबू बकर के इसरार पर अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफा जाने रहमत कुल 38 मुसलमानों को लेकर हरम काबा में आ गए हैं। हजरत अबू बकर ने इस्लाम का खुतबा दिया है, पहला खुतबा दिया है और इस्लाम की तबलीग की है। बताया है कि अल्लाह को अब एक मानना है, ये अल्लाह के हबीब हैं, मोहम्मद अल्लाह के प्यारे नबी है, प्यारे रसूल हैं, इनकी रिसालत का इकरार करना है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना है। क़यामत आनी है, हमें इस दुनिया से जाना है, नेक अमाल करने हैं। अब दीन की तबलीग हजरत अबू बकर करते चले जा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। अब कुफार मुशरिकीन ने जब ये देखा तो उनके पेटों में उलट भात पकने शुरू हो गए, उनके तो पेटों में दर्द और मरोड़ होनी शुरू हो गई। मेरे प्यारे, कुछ देर होती है, कुफार मुशरिकीन का एक टोला निकलता है और उस टोले ने हजरत अबू बकर को मारना शुरू किया। इतना मारा कि आपके जिस्म को लहूलुहान कर दिया। अल्लाह अकबर, बड़ी तगड़ी मुठभेड़ हो गई है, बहुत तगड़ा झगड़ा हो गया है। हजरत अबू बकर को इतना जालिमों ने मारा कि आप बेहोश हो गए, आपके मुंह पे खून निकलने लगा, आपके हाथ पैरों को फाड़ दिया है। बहुत से जालिमों जाबिरों ने लातों से और हाथों से मारा, पत्थरों डंडों से मारा। मेरे प्यारे याद रखना, ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा है, ये दीन हम तक ऐसे नहीं पहुंचा है। हमारे बुजुर्गों ने दीन के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी है, अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी दी है, तब जाके ये दीन हमें मिला है। अबू बकर यारे कार है, अल्लाह के महबूब के दोस्त हैं। हजरत अबू बकर को इतना मारा है कि आप बेहोश हो गए हैं। मेरे प्यारे, हर तरफ पत्ते उड़ गए, लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। अब कौन हिम्मत करेगा इस्लाम की तबलीग करने की, दीन इस्लाम के झंडे को पकड़ने की? अब कौन हिम्मत करेगा? अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर के खानदान के लोगों को पता चलता है कि अबू बकर को जालिमों ने मारा है। वो हजरत अबू बकर को उठा के आपके घर लेकर जाते हैं और ऐलान करते हैं, आपके खानदान के लोग, अभी वो मुसलमान नहीं हुए हैं, कि हमने अगर अबू बकर जान दे दी, अगर अबू बकर का इंतकाल हो गया तो हम इसके बदले में उतबा को कत्ल कर देंगे, शैबा को कत्ल कर देंगे, फुला को हम कत्ल कर देंगे। लेकिन मेरे प्यारे, हजरत अबू बकर शाम तक बेहोश रहे। जब शाम को आपकी आंख खुलती है, बेदार होते हैं, तो सबसे पहले आप इतनी तकलीफ में थे, इतने दर्द में थे कि आपका जिस्म लहू लुहान था, खून बह रहा था। लेकिन जब पहली आंख खुलती है तो आपकी जबान से
पहला जुमला ये निकलता है, ये तो बताओ कि अल्लाह के महबूब कैसे हैं। हुजूर तो ठीक है मेरे प्यारे, एक मोमिन वही है कि जिसे अपनी जान से ज्यादा प्यारे अल्लाह के महबूब हो, मुस्तफा जाने रहमत से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो। इमाम इश्क व मोहब्बत, इल्म व हिकमत के ताजदार, इल्म व हिकमत के इल्म व हिकमत के ताजदार, सुन्नियों के इमाम आला हजरत फरमाते हैं, जिसको जिसको तो दर्द का मजा वो नाज़े दबा उठाए क्यों। मेरे प्यारे ऐ इश्क तेरे सदके, चलने से छुटे सदके, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। मेरे प्यारे अल्लाह के प्यारे हबीब के दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, बेदार होते हैं, आंख खुलती है, सबसे पहले ये जुमला पूछते हैं कि मेरे आका कैसे हैं, क्या हुजूर तो ठीक है। बहुत से लोग आ जा रहे हैं। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि अबू बकर के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम किया जाए। आपकी वालिदा ने कुछ खाने पीने का इंतजाम किया है, लेकिन अबू बकर कुछ खाते पीते नहीं है, कुछ नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं पी रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर है, शाम होती है, कहते हैं हजरत उमर फारूक की बहन उम्मे जमील को बुलाया जाए। हजरत उम्मे जमील के पास आपकी वालिदा जाती हैं और कहती है जरा मोहम्मद की खबर ला के दो, मेरा बेटा उनके लिए बहुत बेचैन है, उनके बगैर बहुत बेकरार हो रहा है। उम्मे जमील कहती हैं वो हजरत अरकम के घर पर है आका करीम और वो ठीक है। अल्लाह अकबर। आका करीम के बगैर हजरत अबू बकर को चैन नहीं आ रहा है, करार नहीं आ रहा है। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, इश्क हो तो ऐसा हो, प्यार हो तो ऐसा हो कि अपनी जान जाए तो जाए, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत को कुछ ना होना चाहिए। हजरत अबू बकर है मेरे प्यारे, जब शाम हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं, तो आपकी वालिदा हजरत अबू बकर को लेती है और हजरत जैद बिन अरकम के घर लेकर जाती है। और मेरे प्यारे तवज्जो करना, जब आका करीम से हजरत अबू बकर का सामना होता है तो हजरत अबू बकर आका की कोलियां ऐसे भरते हैं जैसे कि जमानों के बिछड़े हुए यार मिले हो। अल्लाह अकबर। दोनों आपस में कोलियां भरते हैं और रोने लगते हैं। इतनी रिक्कत तारी हो जाती है, वहां के मौजूद लोग भी आपस में रोने लगते हैं। अल्लाह अकबर। कायनात देख रही थी, आसमान देख रहा था, चांद और सूरज देख रहे थे, अबू बकर के इश्क को देख रहे थे और कह रहे थे ये आशिक ही नहीं है बल्कि आशिक के सादिक है, ये आशिक ही नहीं है बल्कि आशिक अकबर है, ये मुसलमानों का ये रहनुमा है, ये वो है कि जिसका अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे बड़ा मर्तबा है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह के महबूब देखो ये मेरी वालिदा है, मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, आका मेरी अम्मी के लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह इन्हें भी ईमान की दौलत अता फरमा दे, अल्लाह इन्हें जहन्नम से नजात दे दे और जन्नत का हकदार बना दे। अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफा जाने रहमत की नजरे करम उठती है, हुजूर दुआ करते हैं। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, हुजूर ने दुआ की थी कि आपकी वालिदा कलमा पढ़ती है और मुसलमान हो जाती है और सहाबियत के शर्फ से मुशर्रफ हो जाती है। तो मेरे प्यारे है हक वही जिसका ऐलान इल्म और हिकमत के ताजदार करते हैं कि जिस तरह फुट गई दम में दम आ गया, जिस तरह फुट गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पर लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला की मोहब्बत का आलम हुजूर के साथ यह है कि चंद लम्हात, थोड़ा सा वक्त भी नहीं रहा जाता हुजूर के बगैर। आपका दिल इश्क रसूल से मुनव्वर और रोशन हो गया। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं मैं हुजूर के साथ
बिस्तर इस्तराहत पर आराम फरमा थी। कहती हैं मैंने हुजूर से अर्ज की, हुजूर ये आसमान में कितने तारे हैं? क्या हुजूर आपके सहाबा में से इन तारों से भी ज्यादा किसी की नेकियां हैं? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, इन तारों से भी ज्यादा मेरे उमर, हजरत उमर फारूक आजम की नेकियां इन तारों से भी ज्यादा है। जब इतनी बात कही तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं, हुजूर फिर मेरे वालिद की नेकियों का क्या हुआ? सुभान अल्लाह कहिए, मेरे वालिद की नेकियों का क्या हुआ? आका करीम फरमाते हैं, आयशा उमर की सारी नेकियां और तुम्हारे बाप की एक नेकी बराबर है। उमर की सारी नेकियां और तुम्हारे बाप की एक नेकी बराबर है। बारहा हजरत उमर फारूक आजम ये कहते थे कि अबू बकर की एक नेकी और मेरी सारी जिंदगी के अमाल बदले में चले जाते और हजरत अबू बकर की एक नेकी मुझे मिल जाती। ये मोहब्बत थी। एक मर्तबा अल्लाह के महबूब मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत अबू बकर से फरमाया, लो ये मेरी अंगूठी है, इस पर जाकर उस पर जाकर अल्लाह का नाम लिखवा लाओ, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा लाओ। हजरत अबू बकर प्यारे आका की अंगूठी को लेते हैं और लेने के बाद बाजार जाते हैं और जब वहां पहुंचे तो ख्याल आया कि अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत ने अपना नाम लिखवाने नहीं कहा, सिर्फ अल्लाह का नाम लिखवाने के लिए कहा। आपकी मोहब्बत को ये बात बर्दाश्त ना हुई और पूरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवा कर ले आए। हुजूर ने ये देखा, अंगूठी ला के पेश कर दी। आका करीम ने फरमाया, अबू बकर जरा ये तो बताओ कि तुमसे मैंने ये कहा था कि सिर्फ अंगूठी पे अल्लाह का नाम लिखवा के लाना, और मेरे प्यारे अबू बकर ये बताओ तुम मेरा नाम क्यों लिखवा कर लेकर आए हो? हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के महबूब, मेरी मोहब्बत को ये बात बर्दाश्त ना हुई कि मैं अल्लाह के नाम से आपके नाम को जुदा कर दूं। अबू बकर ऐसा नहीं कर सकता कि अल्लाह के नाम से अल्लाह के नाम से अपने प्यारे हबीब मुस्तफा जाने रहमत के नाम को अलग कर दे। मेरी मोहब्बत को ये गवारा नहीं हुआ। आका करीम फरमाते हैं, चलो यहाँ तक तो ठीक है अबू बकर, लेकिन ये बताओ इस पर तुम्हारा नाम कैसे आ गया? तुम्हारा नाम किसने लिख दिया? इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आका की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह के हबीब, ए मुस्तफा जाने रहमत, जब अबू बकर ने आपकी मोहब्बत में आपके नाम को अल्लाह के नाम से जुदा ना किया तो अल्लाह ने भी ये बात बर्दाश्त ना की कि जब मेरे नाम से मेरे महबूब का नाम जुदा नहीं हो सकता तो मुस्तफा के महबूब से भी उनके महबूब का यानी अबू बकर का नाम भी अलग नहीं हो सकता है। बल्कि हक तो वही है जिसका ऐलान आला हज़रत करते हैं। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि ओ मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिम में नहीं, मेरा
अब मेरे प्यारे देखें जरा, अबू बकर की मोहब्बत देखें, हुजूर के साथ अबू बकर की मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। आका करीम की बारगाह में एक दिन हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के हबीब, मुझे 3 बातें बहुत ज्यादा पसंद हैं। हुजूर ने फरमाया, बताओ कौन सी बातें तुम्हें पसंद है। मेरे प्यारे अल्लाह की महबूब की बारगाह में हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, मुझे हुजूर 3 बातें बहुत ज्यादा पसंद है। फरमाया, बताओ कौन सी बातें तुम्हें पसंद है। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, हुजूर पहली बात तो ये है, पहली बात तो मुझे ये पसंद है कि मैं हर वक्त आपके चेहरे को देखता रहूं, आपके चेहरे मुबारक को देखता रहूं, आपके चेहरे बद्दुआ को देखता रहूं। मेरे प्यारे, एक आशिक वही होता है, एक मोहब्बत करने वाला वही होता है कि जो हर वक्त ये चाहे कि उसका महबूब उसके सामने रहे, उसका माशूक उसके सामने रहे। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, हुजूर मेरी मोहब्बत को ये गवारा नहीं है कि आपके चेहरे से मैं अपने चेहरे को हटा लूं, बस हर वक्त यही चाहता हूं कि आपके चेहरे को देखता रहूं। मेरे प्यारे, रिवायतों के अंदर आता है कि जिसने ईमान की हालत में हुजूर के चेहरे का दीदार किया है, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। अब जरा तवज्जो करो, सहाबाए किराम ने तो हर घड़ी मुस्तफा के चेहरे का दीदार किया है, हर घड़ी मुस्तफा का दीदार किया है। मेरे प्यारे अबू बकर अर्ज करते हैं, हुजूर दूसरी बात ये पसंद है मुझे कि अपने माल को आकाए करीम के कदमों पर खर्च करता रहूं। मेरे पास जितना भी माल हो आपके कदमों पर खर्च कर दूं, आपके कदमों पर कुर्बान कर दूं। मेरे प्यारे तवज्जो करना, हजरत अबू बकर ने यह भी करके दिखाया है। जंग तबूक का मौका आता है, मेरे प्यारे हजरत अबू जंग तबूक का मौका आता है, आकाए करीम ऐलान करते हैं, मुसलमानों आज तुम्हारे जानो माल की इस्लाम की आबियारी के लिए जरूरत है। तुम्हारे पास माल हो तो माल दे दो, और तुम्हारे पास कुछ और हो तो वो भी दे दो। मेरे प्यारे, जंग तबूक का मौका है, मेरे आका ने ऐलान फरमाया है। अब सहाबाए किराम ने मेरे प्यारे अपने अपने एतबार से माल पेश करना शुरू किया है, लेकिन आज हजरत उमर फारूक आजम कह रहे हैं, अपने दिल में ख्याल कर रहे हैं कि जब भी आका इस्लाम की आबियारी के लिए, मजहब इस्लाम की तरक्की के लिए कुछ माल का मुतालबा करते हैं तो हजरत अबू बकर सबसे ज्यादा देते हैं, लेकिन आज मुझे हजरत अबू बकर से ज्यादा देना है। ये ख्याल करके अपने घर पहुंचते हैं हजरत उमर फारूक आजम, और अपने सारे माल के 2 हिस्से करते हैं, और 2 हिस्से करने के बाद एक हिस्से को लेते हैं और मेरे प्यारे हुजूर की बारगाह में बड़ी खुशी खुशी आ रहे हैं कि आज मैं हजरत अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे, जरा देखो तो सही, हजरत अबू बकर को देखो तो सही, आपके इश्क रसूल को देखो तो सही, आपकी मोहब्बत रसूल को देखो तो सही। हजरत अबू बकर हैं, अपने घर के सारे सामान को बांधते हैं, सारे माल को बांधते हैं। मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि हजरत अबू बकर ने अपनी सिल का पत्थर भी गठरी में रखा, अपने अपने बदन का लिबास उतारा और वो भी गठरी में रखा, और मेरे प्यारे खजूर की टाट का लिबास आप कांटे लगाकर पहनते हैं। अल्लाह अकबर। और हुजूर की बारगाह में आकर अपने सारे माल को पेश कर देते हैं। जब हजरत उमर फारूक आजम ये देखते हैं तो आप देखते रह जाते हैं और हैरान रह जाते हैं और बड़ा रश करते हैं। अल्लाह के महबूब मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, अबू बकर जरा ये तो बताओ, अपने घर क्या छोड़ कर आए हो, घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो। जब तुमने अपना लिबास उतार के दे दिया है, अपनी सिल का पत्थर दे दिया है, तो मेरे प्यारे ये तो सही, अब इससे आगे और क्या हो सकता है। मेरे प्यारे तुम बताओ तो सही। आका फरमाते हैं, तुम अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, अल्लाह के महबूब, मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह को और उसके हबीब को छोड़ कर आया हूँ। मेरे घर वालों को माल की जरूरत नहीं है, दौलत की जरूरत नहीं है, शोहरत की जरूरत नहीं है, बल्कि मैंने अपने घर वालों के लिए अगर किसी को छोड़ा है तो वो अल्लाह और उसके रसूल हैं। मेरे प्यारे, जभी तो इमाम इश्क मोहब्बत पुकारते हैं, ज़मीन और समा तुम्हारे लिए, मकीन और मक्का तुम्हारे लिए, जुनीन और जना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे भी वहां तुम्हारे लिए, ज़बान मुंह में ज़बान है तुम्हारे लिए, ज़मीन और समा तुम्हारे लिए। मेरे प्यारे, ये हजरत अबू बकर का इश्क रसूल था।
ये इश्क़ रसूल था। और जब हजरत अबू बकर की इस अदा को अल्लाह भी देख रहा था, हजरत अबू बकर की ये अदा और इतना माल पेश करना कोई आसान काम नहीं था। इस्लाम की बारगाह में दीन की आबियारी के लिए कुछ देना यह आसान काम नहीं है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज तुम किसी नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च ना कर। फजर की अजान होती है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती हुई होती है, सारी रात नींद नहीं आई, मच्छरों ने मक्खियों ने काटा, 12 बजे के बाद सोया था, 1 बजे के बाद सोया था, अब फजर की अजान हुई तो बड़ी मीठी मीठी नींद आ रही है, बड़ी मीठी मीठी नींद आ रही है, तवज्जो करना, बड़ी मीठी मीठी नींद आ रही है, लेकिन उधर से पैगाम आता है, हय्याल अल फलाह, हय्याल अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन शैतान थपथपाता है, शैतान रोकता है, और ये आदमी अपनी नींद को कुर्बान नहीं कर सकता। बताओ तो सही, वो आदमी मैदान जंग में जाके क्या लड़ सकता है जो अपनी नींद को कुर्बान न कर सकता हो, जो अपने आराम को कुर्बान न कर सकता हो। यह आज जो दीन हम तक पहुंचा है, साहबा इकराम की कुर्बानियां हैं, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, उन्होंने अपने मालों को कुर्बान किया, उन्होंने अपने बच्चों को यतीम कर लिया, उन्होंने अपनी बीवियों को बेवा कर लिया। मेरे प्यारे, कोई आसान काम न था। मेरे प्यारे, हजरत अबू बकर की कुर्बानियों को देखो तो सही। हजरत अबू बकर है, हुजूर की बारगाह में हर वक्त हाजिर रहते हैं, हुजूर के शाना बशाना रहते हैं, हर वक्त हुजूर की बारगाह में रह रहे हैं। मेरे प्यारे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात इतनी बड़ी जात है। मेरे प्यारे, जरा आपका तकवा तो देखें, आपकी परहेजगारी तो देखें। आप मजहब इस्लाम के सबसे पहले मुफ्ती बने हैं, सबसे पहले मुफ्ती हैं। हजरत अबू बकर से बड़ा कोई मुफ्ती नहीं था। हजरत अबू बकर पहले खलीफा हैं हुजूर के, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। सारे नबी और रसूलों के बाद जिसका सबसे बड़ा मर्तबा है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। आज बहुत से राफसी और बहुत से कादियानी और शिया हजरत अबू बकर को गालियां देते हैं। मेरे प्यारे, आज जो मेरी बात तवज्जो से सुनना, यहाँ पर आए हुए नौजवानों तवज्जो से सुनना। आज शियाओं को अपने इलाके में भी बहुत देख रहे हो, बताओ शियाओं को क्या काम है? मेरे प्यारे, शिया क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा खेल तमाशे, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। मेरे प्यारे, शिया क्या क्या काम कर रहे हैं? वो हजरत अबू बकर को गाली देते हैं, हजरत उमर फारूक आजम को गाली देते हैं। बताओ तो सही मोमिनो, जो अबू बकर को गाली दे, जो उमर फारूक आजम को गाली दे, अल्लाह के हबीब के दोस्त को गाली दे, अल्लाह के महबूब के दोस्त को गाली दे, यारे खार को गाली दे। मेरे प्यारे, क्या हमें उन जैसा काम करना चाहिए? क्या हमें उनके तरीके को अपनाना चाहिए? लेकिन मैं कहता हूँ, ए नौजवानों, तुम्हारी नौजवानी किसी काम की नहीं है, तुम्हारी ताकत किसी काम की नहीं है। अगर तुम्हारी ताकत किसी काम में आनी है, अगर तुम्हें अपना हौसला दिखाना है, अपना जज्बा दिखाना है, तो हुसैन के अली अकबर जैसा जवान बन के दिखाओ, हुसैन के कासिम जैसा जवान बन के दिखाओ, कि जिसने इस्लाम की खातिर अपने खून के कतरों को पेश कर दिया है, भूख और प्यासे रहकर दीन की खातिर अपनी जान को दे दिया है। मेरे प्यारे नौजवानों, तुमने ये जो अपना जलसा सजाया है, ये शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सजाई है, मेरे प्यारे, आज इस जलसे में तुम हजरत अबू बकर की मोहब्बत में ये ऐलान करके जाओ, जब तक 10 मुहर्रम आएगा, जब तक जिंदा रहेंगे, ईशा की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला दुनिया के काम कितने भी होंगे, जिम्मेदारी कितनी भी होगी, नमाज़ पढ़ते चले जाएंगे, मज़हब इस्लाम के परचम को उठाते चले जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हुजूर की सुन्नतों पर अमल करोगे, कुरान पर अमल करोगे, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करोगे, माँ बाप
का कहना मानोगे, बड़ों का कहना मानोगे, पाक साफ रहोगे, इस्तिंजे से रहोगे, शैतान के कब्जे में नहीं आओगे, गाली गलौच नहीं बकोगे, माँ का कहना मानोगे, बाप का कहना मानोगे, ईमानदारी से रोजी कमाओगे, झूठ नहीं बोलोगे, किसी को दगा नहीं दोगे, धोखा नहीं करोगे, किसी गरीब को कमजोर को नहीं सताओगे। कसम खुदा की, जब हुजूर की सुन्नतों के पाबंद बन जाओगे तो अल्लाह का खौफ तुम्हारे सीने में आ जाएगा, हुजूर की मोहब्बत आ जाएगी। और सच ये होगा जो डॉक्टर इकबाल बहुत जमाने पहले कहकर चले गए, आपकी तुरबत से आज भी आवाज आती है कि मोहम्मद से फातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे। मेरे प्यारे तवज्जो करना, अब आकाए करीम मदीने में इस दीन की तबलीग कर रहे हैं, हजरत अबू बकर तबलीग कर रहे हैं। आपकी तबलीग से हजरत तलहा, हजरत उस्मान गनी और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ जैसे जलीलुल कद्र साहबा इकराम ईमान लेकर आए। आकाए करीम ने मक्के में बहुत ज्यादा दीन की तबलीग की, लेकिन वहां के कुफार और मुशरिकीन ने आपकी बहुत तबलीग को इनकार किया। हालात यहां तक हुए कि ताइफ के बाजारों में जब आकाए करीम दीन की तबलीग करने के लिए, दीन की दावत देने के लिए गए, तो वहां के जालिमों ने आपके ऊपर पत्थर बरसाए और आपके जिस्म को खून से लहू लुहान कर दिया। जब हजरत फातिमा ने अपने प्यारे अब्बा जान मोहम्मद अरबी के जिस्म को लहू लुहान देखा, सैयदुल अंबिया, नबीउल अंबिया, अल्लाह के महबूब के चेहरे पर खून देखा, तो आप कहने लगी, हाय इस उम्मत का क्या होगा जो अपने नबी को मार रही है। आका करीम फरमाते हैं, फातिमा कुछ ना कहो, मैं इनके लिए बद्दुआ करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो इन्हें दीन सिखाने के लिए आया हूं। मैं इनके लिए बद्दुआ नहीं कर सकता, ये नहीं मानेंगे अगरचे, लेकिन इनकी औलाद मुझे मानेगी, इनकी औलाद अल्लाह के दीन को मानेगी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत ने मक्के की जमीन पर दीन की तबलीग को आम किया, दीन की दावत को आम किया और बताना शुरू किया कि ऐ लोगों अल्लाह को एक मानो। देखो लोगों, मैं अल्लाह का प्यारा रसूल हूं। अब शराब नहीं पीनी है, जिना नहीं करना है, चोरी चकारी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, लोगों को दगा धोखा नहीं करना है। मेरे प्यारे लोग वहां के मुखालिफ हो गए, बहुत ज्यादा आपके जानी दुश्मन हो गए। मेरे प्यारे हालात ऐसे हुए कि लोग हुजूर की जान के दुश्मन हो गए, सहाबाए किराम की जान के दुश्मन हो गए, खून के प्यासे हो गए। इतनी दुश्मनी आगे बढ़ गई, इतनी ज्यादा दुश्मनी आगे बढ़ गई मेरे प्यारे के लोगों ने मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और मेरे प्यारे आका करीम को जब ज्यादा सताया गया, हजरत अबू बकर कुरान पढ़ रहे हैं, लोग आपके पत्थर मार रहे हैं। हजरत अबू बकर वो है कि जब तमाम लोगों ने मुखालफत की थी, हुजूर की सबने मुखालफत की थी, लेकिन हजरत अबू बकर है कि आपका हाथ पकड़े हुए हैं। मेरे प्यारे सारे कुफार मुशरिकीन जान के दुश्मन हो गए, माल के दुश्मन हो गए, खून के प्यासे हो गए। तो आका करीम ने अपने सहाबा को कहा, तुम मदीने की तरफ हिजरत करना शुरू कर दो। अब सहाबाए किराम दर्जा बदर्जा मेरे छोटी छोटी जमातों में हिजरत करते चले जा रहे हैं, यानी मक्के को छोड़ रहे हैं। मेरे प्यारे जिस वक्त में आका करीम ने हजरत अबू बकर के साथ मक्के को छोड़ने का इरादा किया है, मक्के की जमीन रो रही थी, हरम काबा रो रहा था, इसलिए कि आज से पहले अल्लाह के महबूब हरम काबा में इबादत करते थे, उस काबे का तवाफ करते थे। आज अल्लाह का महबूब मुस्तफा जाने रहमत उस हरम को छोड़ के जा रहे हैं। मेरे प्यारे मक्के के दरो दीवार रो रहे थे, मक्के की गली कूचे रो रहे थे, आसमान धरती रो रहा था, कब मक्के की जमीन रो रही थी, बेवा और यतीम रो रहे थे और कहते थे मुस्तफा जाने रहमत अब कहां जा रहे हो, यतीमों का सहारा कौन बनेगा, बेवाओं का हमदर्द कौन बनेगा, कमजोरों का सहारा कौन देगा। ए महबूब आप न जाइए, ए अल्लाह
के हबीब आप ना जाइए, लेकिन मेरे प्यारे जाने पर मजबूर कर दिया था। पैदाइशी वतन आसान नहीं होता है छोड़ना। आप बंबई क्यों ना चले जाओ, आप कलकत्ता और दिल्ली क्यों ना चले जाओ, वहां एसी के कमरों में क्यों ना रहो, लेकिन अपने घर तुम्हें याद आता है। कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो बाहर काम करने जाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपना घर याद आता है, अपना मोहल्ला याद आता है, अपने यार दोस्त आते हैं। तो इंसान के लिए अपना पैदाइशी घर छोड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन मेरे प्यारे हुजूर ने अपना पैदाइशी वतन छोड़ा, मक्के से हिजरत करते हैं। और मेरे प्यारे जब मक्के से निकले तो एक जगह पड़ती है, एक जगह आती है गारे सोर, एक जगह आती है। मेरे प्यारे अल्लाह के महबूब और मेरे प्यारे हजरत अबू बकर सिद्दीक उस गारे सोर में दाखिल होते हैं। कुफ्फार और मुशरिकीन आपका पीछा करते हुए आते हैं, आपका पीछा करते हुए आते हैं। तवज्जो करना आशिकाने रसूल, आशिकाने रसूल तवज्जो करना, बहुत ही खास बात बयान कर रहा हूँ, तवज्जो करना, कोई बात निकलनी नहीं चाहिए। अल्लाह के हबीब और मुस्तफा जाने रहमत गारे सोर के करीब पहुंचते हैं। हजरत अबू बकर कहते हैं आका जरा आप रुक जाइए, मैं अंदर जाता हूँ, साफ सफाई कर लेता हूँ, कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो। अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत हजरत अबू बकर गारे सोर के अंदर जाते हैं और जाने के बाद सफाई करते हैं, अपना कुर्ता फाड़ते हैं और सुराखों में मेरे प्यारे दाखिल ठोक देते हैं और अपनी पगड़ी को फाड़ते हैं, जगह जगह सुराखों में ठोक देते हैं। मेरे प्यारे जब आके करीम यहाँ पर पहुंचे हैं, अब इससे पहले एक बात सुनते चलना, मेरे प्यारे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब मुस्तफा जाने रहमत के फजाइल और कमालात बयान कर रहे हैं। उसी जमाने में एक सांप था, जब उसने सुना कि आखिरी जमाने में अल्लाह के महबूब तशरीफ लाएंगे, मोहम्मद अरबी तशरीफ लेकर आएंगे, ये सांप पूछता है सुलेमान जरा ये बताओ वो कौन सी जगह तशरीफ लेकर आएंगे, कौन से शहर में आएंगे। मेरे प्यारे वो कहता कौन से शहर में आएंगे। हजरत सुलेमान कहते हैं वो मक्के और मक्के में आएंगे और वहां से हिजरत करके मदीने जाएंगे और एक मकाम पर ठहरेंगे जिसका नाम गारे सोर होगा। ये सांप वहां से सफर करता हुआ तकरीबन हजारों साल का, तकरीबन 900 या 1000 साल का इसने सफर तय करता है और उस गारे सोर में आता है और जगह जगह भक्काले करता है, सुराख करता है। मेरे प्यारे उन सुराखों को इसलिए किया था न जाने महबूब का कौन से सुराख से दीदार करना पड़ जाए। अब मेरे प्यारे अब दो आशिक एक गार में आ गए हैं, इधर अबू बकर जैसा आशिक आ गया है, उधर एक आशिक जो है 1000 साल से मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे का दीदार का इंतजार कर रहा था। अल्लाह अकबर। अब दो आशिक आ गए हैं, मेरे हबीब मुस्तफा जाने रहमत गारे सोर में दाखिल होना चाहते हैं। जब दाखिल हुए दोनों दाखिल हो गए। मेरे प्यारे कुफार और मुशरिकीन आपका पीछा करते हुए पीछे पीछे आ रहे थे। मेरे प्यारे उसी दरमियान में एक मकड़ी देखती है कि मुस्तफा जाने रहमत इस कार में दाखिल हुए हैं, अगर यहाँ कोई आ जाएगा तो मुस्तफा जाने रहमत को देख लेगा। इस मकड़ी ने जल्दी जल्दी से जाला पुर दिया है और इतने में एक कबूतरी देखती है, वो जल्दी जल्दी घोंसला रखती है, अंडे दे देती है उसमें मेरे प्यारे, और उस पर जो है अपने अंडों को रोलना शुरू कर दी है। ये मोहब्बत थी। देखिए मकड़ी मोहब्बत दिखा रही है, कबूतर में मेरे प्यारे मोहब्बत दिखा रहा है। एक बात यहाँ तवज्जो से सुनना, हजरत इब्राहिम को जब मेरे प्यारे जब नाने नमरूद में डाला गया था तो उस वक्त में मेंढक पानी मुंह में भर के लेके जा रहा था। किसी ने कहा मियां मेंढक कहाँ जा रहे हो? कहा नमरूद अल्लाह के खलील को, हजरत इब्राहिम को आग में डालेगा, उस आग को बुझाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे प्यारे मेंढक ने मेंढक से कहा अरे इतने से पानी से क्या होगा? कहा अल्लाह ताला तादाद को नहीं देखता है बल्कि मोहब्बत को देखता है, बुझे या ना बुझे लेकिन मोहब्बत कुर्बान की जाएगी, कोशिश तो करूंगा। उसी दरमियान में गिरगट भी था, वो इशारा कर रहा था। मेरे प्यारे मेंढक को देखो, वो मोहब्बत जो अल्लाह के खलील के साथ दिखाई थी आज तक ये सिला है। घर में निकल आए, मैदान में निकल आए, कोई मेंढक
को मारता नहीं है बल्कि आसानी से घर से बाहर कर देता है। लेकिन मेरे प्यारे, जब कुफार मुशरिकीन आका का पीछा करते हुए आ रहे थे तो गिरगट सैन्य चला रहा था कि इधर को गए हैं, इधर को गए हैं। आज तक उस जमाने से लेकर तकरीबन 1400 साल से ज्यादा हो गए हैं, 1500 साल हो चुके हैं मेरे प्यारे, 1400 साल से ज्यादा हो गए हैं। उस जमाने से लेकर एक अदावत करने की वजह से, एक दुश्मनी करने की वजह से आज तक सारे गिरगटों को मारा जा रहा है। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जो एक दर्ब में गिरगट को मार दे अल्लाह उसे 10 नेकियां अता फरमाता है मेरे प्यारे। और कबूतर को कोई मारता नहीं है। ए मदीने के जाने वालों, ए मदीने को अपनी आंखों से देखने वालों, जरा बताओ तो सही, हुजूर के गुंबद के इर्द गिर्द कितने कबूतर रहते हैं? जब वो मोहब्बत करने वाले कबूतर उड़ते हैं तो साया कर लेते हैं मेरे प्यारे। मोहब्बत अगर सच्ची होती है तो उसकी औलाद को भी मेरे प्यारे अल्लाह रहम फरमाता है, और अगर मुखालफत होती है तो उसकी नस्लों को भी मारा जाता है। इमाम इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, और दुश्मनों के दिल गैस में जल जाएं और बेदीनों से क्या मुरब्बत कीजिए। अब मेरे प्यारे जरा तवज्जो करना, हजरत अबू बकर गारे सोर में मौजूद हैं, हजरत अबू बकर भी मौजूद हैं। हजरत अबू बकर से मेरे आका कहते हैं, अबू बकर मेरा आराम करने दिल चाहता है। हजरत अबू बकर के अर्ज करते हैं, आका मेरी गोदी है, आपका सर है, सर हजरत अबू बकर की गोद में मेरे आका सर रखते हैं और आराम करना शुरू कर देते हैं। और जो एक सुराख रह गया था उस सुराख पर हजरत अबू बकर अपनी एड़ी रख लेते हैं। अब मेरे प्यारे, वो जो 900 बरस का आशिक था जिसने हर हर कोने में सुराख कर दिया था, अब इधर हजरत अबू बकर का इश्क है, उधर 1000 बरस के आशिक यानी सांप का इश्क है जो हुजूर के चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत करना चाहता है। हर दरवाजे पर टक्कर मार के देखी, फिर एक दरवाजा जब एक सुराख पर एड़ी देखी तो खटखटाया, दस्तक दी, कहा अबू बकर मान जाओ, अबू बकर हटा लो, तुम भी आशिक हो मैं भी आशिक हूँ, आज मोहब्बत की जंग हो गई है, आज इश्क की जंग हो गई है, अबू बकर हटा लो। लेकिन अबू बकर भी हटा नहीं रहे हैं, आखिर इसे डस लेता है, आखिर ये काट लेता है। जब मेरे प्यारे सांप का जहर बढ़ता है तो हजरत अबू बकर के जिस्म में सांप का जहर सरायत करता है, तो हजरत अबू बकर की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और आका करीम के चेहरे पर जब चंद कतरे गिरते हैं हुजूर बेदार हो जाते हैं और फरमाते हैं, अबू बकर रोना किस बात का है? हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, हुजूर मुझे ऐसा लगता है कि इस किसी जानवर ने मेरी एड़ी में काट लिया है। आका करीम ने फरमाया, जरा एड़ी को हटाओ। जैसे ही एड़ी हटाते हैं सांप निकल कर आ जाता है और आका करीम के कदमों पर सर रख देता है और अर्ज करता है, ए अल्लाह के हबीब, अबू बकर तो तुम्हारे साथ मदीने से आए हैं, मक्के से आए हैं, मदीने को जा रहे हैं, लेकिन 1000 बरस से आपका इंतजार कर रहा था, आपके चेहरे के दीदार का इंतजार कर रहा था, आज मोहब्बत कज़ा नहीं होने दे सकता था। आपके मैंने गुलाम को काटा है, आपके यार को काटा है, माफी चाहता हूँ। हुजूर के कदमों पर सर रखता है सांप, हुजूर के चेहरे की दीदार करता है और मेरे प्यारे वापस चला जाता है। हजरत अबू बकर उसी में है, मेरे आका उसी में है। मेरे प्यारे जहर की शिद्दत जब जिस्म में बढ़ी तो मेरे प्यारे आका की बारगाह में करते हैं, हुजूर मेरे जिस्म में जहर की शिद्दत बढ़ रही है। आका करीम अपना लुआबे दहन निकालते हैं और निकालने के बाद हजरत अबू बकर की उस जगह पर लगा देते हैं। हजरत अबू बकर कहते हैं कि आका करीम का लुआब लगना था कि अल्लाह ने मुझे फौरन शिफा दे दी है। मेरे प्यारे आका करीम का लुआब वो था, मेरे आका जिस तरफ चले जाते, जिस कुएं में डाल देते वो पानी मीठा हो जाता, जिस जख्म पे लगा देते वो जख्म ठीक हो जाता। बल्कि मेरे आका का हाल तो ये था, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला
दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे प्यारे हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, आका बड़ी शिद्दत की प्यास लगी है, पानी पीना चाहता हूँ। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, गारे शोर में ना तो कोई टंकी लगी हुई है, ना कोई पानी का इंतजाम है। अब बताओ तो सही, दुश्मन सर पे खड़े हुए हैं, अबू बकर आका से पानी क्यों मांग रहे हैं कि आका पानी वहां कहां से लाएंगे? लेकिन हजरत अबू बकर का अकीदा था कि आका से जो मांगा जाए वो आका देते हैं। आका को अल्लाह ने गनी फरमाया है, अल्लाह ने इख्तियार दिए हैं। मेरे प्यारे हजरत अबू बकर से आका फरमाते हैं, जाओ गार के शोर में देखो, और वहीं पर अल्लाह ताला ने पानी रखा है। हजरत अबू बकर गार के बीच में जाते हैं और जैसे ही देखते हैं वह पानी मौजूद होता है, हजरत अबू बकर उस पानी को पीते हैं। आका पूछते हैं, ये बताओ पानी कैसा लगा? अबू बकर अर्ज करते हैं, आका पानी तो बर्फ से ज्यादा ठंडा था, शहद से ज्यादा मीठा था और दूध से ज्यादा सफेद था। मेरे प्यारे, जिस वक्त हजरत अबू बकर ने आका से पानी मांगा था, उसी वक्त अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया था, ए जिब्रील जाओ जाओ, मेरे महबूब का महबूब, मेरे प्यारे प्यारे का प्यारा, अल्लाह के महबूब का महबूब हजरत अबू बकर पानी मांग रहे हैं, जाओ जन्नत का पानी लेकर जाओ। देखो तो सही, अबू बकर की मोहब्बत सच्ची है मोहब्बत, आशिक सादिक है, तो अल्लाह ने उनकी मोहब्बत में मेरे प्यारे जन्नत से पानी भेज दिया। मेरे प्यारे तवज्जो करना, अब हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, अब मदीने शरीफ जब पहुंचते हैं तो मेरे प्यारे हिजरत करके पहुंच गए हैं, सहाबाए कराम बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं। अब जब हजरत अबू बकर और आका मदीने पहुंचे तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन आका है कौन गुलाम है। जब हजरत अबू बकर ने ये देखा तो मेरे प्यारे अपने कांधे से चादर उतारते हैं और आका करीम के सर पे लेकर खड़े हो जाते हैं, गुलामाना हैसियत से खड़े हो जाते हैं। लोग पहचान जाते हैं कौन गुलाम है और कौन आका है। मेरे प्यारे तवज्जो करना, अब हजरत अबू बकर और मेरे प्यारे आका मदीने में दीन की तबलीग कर रहे हैं, दीन की दावत दे रहे हैं। मेरे प्यारे हजरत अबू बकर हैं, मेरे आका एक दिन फरमाते हैं, ऐ सहाबा इकराम फजर की नमाज होती है, फजर की नमाज के बाद आका ने फरमाया, सहाबा जरा ये बताओ आज तुम में से रोजा किसने रखा है? तुम में से रोजा किसका है? रमजान का महीना नहीं था, कोई रोजों के दिन नहीं थे। आका ने फरमाया बताओ किसने रोजा रखा है? मेरे प्यारे हजरत उमर कहने लगे, आका रात इरादा था लेकिन रोजा नहीं रख सका, तो कोई बात नहीं, नफली रोजा अगर हो तो रख लो तो अच्छी बात है, ना रखो तो कोई बात नहीं है। लेकिन इतने में हजरत अबू बकर खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, आका मेरा रोजा है, मेरा रोजा है। आका फरमाते हैं जरा ये बताओ, जरा ये तो बताओ मेरे सहाबा कि आज तुम में से अभी अभी तुम में से कौन किसी बीमार की हाल कुर्सी करके आया है, किसी बीमार की हालत देख कर आया है, किसी बीमार को पूछ कर आया है, उसके घर उसकी इयादत करके आया है? सहाबाए किराम बातें करने लगे, फजर की अभी नमाज हुई है, इतनी सुबह कौन किस बीमार के पास जा सकता है? अभी तो किसी का दरवाजा भी नहीं खुला है। अल्लाहु अकबर। आका पूछते हैं जरा बताओ तो सही, कोई किसी बीमार की हालत पूछ कर आया है, किसी बीमार की इयादत करके आया है? मेरे प्यारे हजरत अबू बकर खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं, आका मैं एक बीमार की इयादत करके आया हूँ। आका पूछते हैं वो कैसे? अर्ज करते हैं, अल्लाह के महबूब मेरे दोस्त हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ कई दिन से नमाज में नहीं आ रहे थे, मुझे मालूम हुआ कि वो बीमार है। रात जब मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, मुझे ख्याल आया कि तबीयत अगरचे उनकी खराब है लेकिन तहज्जुद के पाबंद है, तहज्जुद में जरूर बेदार होते हैं। मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और उनके घर चला गया, उनकी हालत को देख कर
आया, उनकी बीमार कुर्सी करके आया, उनकी इयादत करके आया। हजरत अली कहते हैं अल्लाह के महबूब ने फरमाया जो कोई किसी बीमार को सुबह के वक्त देखने जाता है, अल्लाह ताला के 70,000 फरिश्ते सुबह से लेकर शाम तक उस देखने वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं, उसकी बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। और अगर शाम के वक्त जाता है तो शाम से लेकर सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। मेरे प्यारे, मैं करूं कबूल ना हो, आप करो कबूल ना हो, लेकिन अल्लाह की नूरी मखलूक अगर दुआ करती है अल्लाह कबूल फरमाता है, अपना रहम फरमाता है और इयादत करने वालों को अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। तीसरी बात, आका करीम पूछते हैं जरा ये बताओ कि सदका करके कौन आया है? हजरत उमर कहने लगे हुजूर अभी तो फजर की नमाज हुई है, दिन शुरू हुआ है, इतनी जल्दी सदका कौन कर देगा? रात तो मैंने भी किया था। हुजूर फरमाते हैं आप बताओ कौन करके आया है? खामोश है। हजरत अबू बकर खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर मैं सदका भी करके आया हूं। कहा वो कैसे? कहने लगे हजरत अबू बकर आका ऐसा हुआ जब तहज्जुद के लिए बेदार हुआ तो मेरा एक पोता भी बेदार हो गया और वो कहने लगा दादा मुझे भूख लग रही है। मैंने अपने पोते की दादी से कहा जरा पोते के लिए 2 रोटियां तो बनाओ। उनकी दादी ने 2 रोटियां बनाई, एक रोटी मेरे पोते ने खा ली और एक रोटी उसके हाथ में थी। हम दरवाजे के जब बाहर निकल के आए तो एक भूखा प्यासा आदमी, एक गरीब आदमी दरवाजे के बाहर था। वो कह रहा था रात भर भूखा था, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दो। मैंने अपने पोते से वो रोटी ली और उस गरीब को, उस भूखे को मैंने वो रोटी सदका कर दी। अल्लाह के हबीब कहते हैं ए अबू बकर तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत प्यारे हो मेरे प्यारे। इतने में आका करीम की बारगाह में हजरत जिब्रील आ जाते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं ए अल्लाह के हबीब ये जो तुम्हारा दोस्त है ना, ये अबू बकर जो है अल्लाह को इसकी अदा इतनी पसंद है कि अल्लाह ताला ने, मेरे प्यारे अल्लाह ने जन्नत में बहुत सारे दरवाजे बनाए हैं। हाजियों के लिए एक दरवाजा बनाया है कि हाजी इस दरवाजे से जन्नत में जाएंगे, नमाजियों के लिए एक दरवाजा बनाया है कि नमाजी इस दरवाजे से जाएंगे, ज़कात वालों के लिए एक दरवाजा बनाया है कि ज़कात देने वाले इस दरवाजे से जाएंगे और मेरे प्यारे नेक काम करने वाले इस दरवाजे से जाएंगे, रोजे रखने वाले इस दरवाजे से जाएंगे। लेकिन आपका जो ये अबू बकर है ना, अल्लाह को इसकी ये अदाएं इतनी पसंद आई है कि अल्लाह ने जन्नत के सारे दरवाजों का अबू बकर को इख्तियार दिया है कि जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जा और ये जिसकी शफाअत करेगा अल्लाह उसकी शफाअत को कबूल। मेरे प्यारे हजरत अबू बकर हैं, हजरत अबू बकर की शान मुलाजा फरमाओ। हजरत अबू बकर मेरे प्यारे आका करीम का बज़ाहिर विसाल होता है। हजरत अबू बकर 2 साल और 7 महीने खिलाफत मसनद पर जो है मुकर्रर रहे। 2 साल 7 महीने और कुछ दिन खलीफा बनकर रहे, मुसलमानों के अहकाम का जारी करे। आप 2 साल तक मुसलमानों के अमीर बनकर रहे, खलीफा बनकर रहे। 2 साल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला मेरे प्यारे विसाल कर जाते हैं। हजरत अबू बकर का जब विसाल हुआ तो विसाल होने से पहले ही हजरत अबू बकर ने वसीयत की थी ऐ मेरे लोगों कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरा विसाल हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को आका के रोजे के सामने रख देना और कहना कि अगर आपकी इजाजत हो तो ये आपका दोस्त आपके करीब पड़ोस में दफन होना चाहता है, अगर आका का दरवाजा खुल जाए तो दफन कर देना, वरना तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना, मैं इस पर भी राजी हूँ। मेरे प्यारे साहबा किराम कहते हैं हमने जब हजरत अबू बकर का जनाजा उठाया और आका के रोजे के सामने जाके रखा, बस इतना कहा था कि आपका दोस्त आपके पास आना चाहता है, कहना था कि दरवाजा भी खुला और अंदर से आवाज आई कि आज दोस्त को दोस्त से मिला दो। मेरे प्यारे ये हजरत
हजरत अबू बकर थे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी दीन की खातिर सर्फ कर दी, दीन की खातिर मेरे प्यारे पेश कर दी। मेरे प्यारे देखो, ताकत भी सबको मिलती है, एक जमाना आता है, वक्त एक ऐसा भी आता है कि अल्लाह दौलत भी देता है। एक वक्त इंसान की जिंदगी में ऐसा आता है कि अल्लाह उसे खूबसूरती और हुस्न भी देता है। एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह बहुत सारी नेमतें देता है। लेकिन मेरे प्यारे, अगर अल्लाह तुम्हें ताकत दे तो उस ताकत को दीन की खातिर कुर्बान कर दो। अल्लाह अगर तुम्हें माल दे तो मेरे प्यारे उस माल को अल्लाह के दीन की खातिर कुर्बान कर दो। अल्लाह अगर तुम्हें हुस्न दे तो उस हुस्न को अल्लाह के दीन की खातिर कुर्बान कर दो। और मेरे प्यारे, जब इश्क़े रसूल की बात आए, मोहब्बत रसूल की बात आए, तो अबू बकर को याद करना, उनके इश्क़े रसूल को याद करना, मोहब्बत रसूल को याद करना, और मेरे प्यारे हुजूर की बारगाह में अपने आप को पेश कर देना। इंशाअल्लाह ताला आप हुजूर की मोहब्बत में अपनी जान को, माल को, अपनी ताकत को पेश कर दोगे तो मेरे प्यारे हालत ये होगा, जब क़यामत का दिन आएगा और मेरे प्यारे गुनाह खुलेंगे और फरिश्ते कहेंगे कि ये गुनाह करता था, ये खताएं करता था, आका करीम शफाअत फरमाएंगे और आलम ये होगा, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, आप छुपाते जाएंगे, और हालत ये होगी, एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है, इशारा तेरा, पल्ला हल्का ही सही, भारी भरोसा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कहने सुनने में जानकर भूल कर कोई गलती खामी हुई हो, मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली